वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी जब एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो उससे क्या चीज़ बनती है? मॉलिक्यूल बनता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। इट शोज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी उस सब्सटेंस की वो सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है और आज़ादाना तौर पे पाया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ अक़साम के किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ एटम्स कंबाइन, यानी एटम्स जो कंबाइन हो रहे हैं वो कितने हैं और उनकी टाइप्स क्या है। अ फ्यू टाइप्स आर डिस्कस्ड हियर, कुछ को हम डिस्कस कर रहे हैं। अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम, यानी अगर मॉलिक्यूल एक एटम से मिलकर बना है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्योंकि मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों? वन, और यानी एटॉमिक मीन यानी एक एटम से मिलके जो बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन ऑल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन एटॉमिक फॉर्म, यानी सारी आज़ादाना हालत में एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं। सो दे आर आल्सो कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इनको हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम, अगर मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना है तो उसे हम क्या कहते हैं? डायटॉमिक मॉलिक्यूल। क्योंकि डाय का मतलब क्या होता है? टू, और एटम्स का मतलब क्या है? यानी टू एटम से मिलकर बना है तो उसे हम कहते हैं डायटॉमिक। जैसे H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम, अगर मॉलिक्यूल में तीन एटम्स हैं तो उसे हम कहते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्योंकि ट्राई का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्राई का मीनिंग होता है थ्री एटम से। फॉर एग्जांपल H2O, ये देखिए दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। राइट, CO2 यानी एक कार्बन का एटम है और टू ऑक्सीजन के एटम है। इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, अगर मॉलिक्यूल में कई एटम्स हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। फॉर एग्जांपल मीथेन, इसमें देखिए एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। सल्फ्यूरिक एसिड, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। और ग्लूकोज में देखिए 6 कार्बन के एटम है और 12 हाइड्रोजन के एटम है और 6 ऑक्सीजन के एटम, C6H12O6। तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम, यानी अगर मॉलिक्यूल में एक ही तरह के एटम्स हों तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। क्योंकि होमो का मतलब क्या मीनिंग क्या होता है? सेम। ठीक है, अगर एक ही तरह के एटम्स हो, जैसे हमारे पास H2 है, अब देखिए दोनों हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है H2 मॉलिक्यूल। ओजोन है, 3 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। सल्फर है, सल्फर के यानी 8 एटम सल्फर के मिले हैं तो हमारे पास सल्फर का मॉलिक्यूल है। फास्फोरस P4 आर the examples of molecules formed by the same type of atom. When a molecule consists of different kinds of atom, अगर मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ अक़साम के एटम्स हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। क्योंकि हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। जैसे CO2 है, देखिए एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन के एटम है। अमोनिया है, 1 नाइट्रोजन के एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम्स है। जो टेस्ट योरसेल्फ 1.5 को रिवाइज कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी आपने इसमें से बताना है कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से हैं, ट्राइएटॉमिक कौन से हैं और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हैं। अब H2SO4 में देखिए कई एटम्स हैं, मैनी एटम्स हैं। 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 सल्फर का एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। H2 देखिए 2 एटम से मिलके बना है तो ये क्या हो गया? डायटॉमिक मॉलिक्यूल। CO2 जो है 3 एटम से मिलके बना है तो हम इसे क्या कहेंगे? ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। HCl 2 एटम से मिलके बना है, इसे हम क्या कहेंगे? डायटॉमिक। कार्बन मोनोऑक्साइड 2 एटम से मिलके बना है, इसे हम क्या कहेंगे? डायटॉमिक, यानी एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। C6H6 मैनी एटम से मिलके बना है तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉलीएटॉमिक। और ये H2O 3 एटम से मिलके बना है, 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का, इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइएटॉमिक। आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग एज केटाइंस, आपने बताना है केटाइंस कौन से होते हैं। केटाइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों। एनाइंस यानी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फ्री रेडिकल्स जिनके ऊपर डॉट होता है। मॉलिक्यूलर आयन यानी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो या मॉलिक्यूल। अब Na पॉजिटिव, ये केटाइन है, आपको पता है। Br के ऊपर डॉट है तो ये क्या है? फ्री रेडिकल है। N2 के ऊपर पॉजिटिव है तो ये केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन है। N2 क्या है? मॉलिक्यूल है। Cl2 क्या है? मॉलिक्यूल है। CO3 2 नेगेटिव, ये एनाइन है हमारे पास। H के ऊपर नेगेटिव है, ये भी एनाइन है। O2 है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और O के ऊपर -2 है, ये क्या है हमारे पास? एनाइन। इज इट क्लियर गर्ल्स?